आज की योग साधना हमारे इस ऑनलाइन योग साधना के संरक्षक आदरणीय अरोड़ा जी के नेतृत्व में। आदरणीय अरोड़ा जी, हरिओम। हरिओम, नमस्कार सभी को। आज की सामूहिक साधना प्रारंभ करते हैं। बैठकर सूक्ष्म अभ्यासों की क्रिया के द्वारा। तो आइए अपने आसन पर आप सभी बैठ जाइए। दोनों टांगों को सीधा कर लीजिए। दोनों हाथ कमर के दाएं बाएं रख लीजिए। रीढ़ गर्दन सीधी। चेहरे पर प्रारंभ से ही मुस्कुराहट। दिन की शुरुआत मुस्कुराहट के साथ। तो आइए सर्वप्रथम पंजों को प्रभावित करते हैं। धीरे धीरे पंजों को आगे पीछे कीजिए। श्वासों के साथ जोड़ दीजिए। प्रभाव महसूस कीजिए। नेत्र बंद रखिए। श्वासों के साथ श्वास भरकर अपनी और श्वास छोड़कर बाहर की ओर। अंगूठे भी मिलाकर रखिए। उंगलियां अंगूठे सब मिले हों। पीछे की ओर ना झुकें, सीधे बैठें। प्रभाव को देखते जाएं। पिंडलियों पर, टखनों पर और यहां तक कि घुटनों पर। थोड़ा और दबाव देंगे तो जंघाएं भी प्रभाव में आते हैं। रुक कर करें। खींच दें आगे की ओर और खिंचाव को देखें कहां पड़ रहा है। श्वास भरें तो अंदर की ओर। दोहराएं बार बार। धीरे धीरे मध्य में आए। पैरों को थोड़ा सा खोल लें। पंजों को अंदर की ओर। अंगूठों को नीचे आसन से लगाने की कोशिश करें। रुकें। घुटने पर प्रभाव देखें। बाहर की ओर। छोटी उंगली आसन से। सरल है ये, आसानी से लग जाएगी। फिर श्वास भरते हुए अंदर की ओर। श्वास छोड़ें बाहर। थोड़ा सा दबाव देकर करें इस क्रिया को। दोहरा दें। 5 बार करें अच्छे से। अंतिम बार। वेरी गुड। दोनों पैरों को मिला लें। पंजे गोलाकार चक्र में घुमा दें। दाएं से बाएं, लेकिन श्वासों का विशेष ध्यान। जब खिंचाव हो तो श्वास भरना है, जब रिलीज करें, ढीला छोड़ें तो श्वास छोड़िए। यानी अंदर की ओर आएंगे, खिंचाव आएगा, श्वास भरें। आधे वृत्त में, आधे सर्कल में श्वास छोड़ें।
गोलाकार चक्र, दाएं से बाईं ओर, लेफ्ट टू राइट, क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त, विपरीत दिशा से भी, यानी बाएं से दाएं, एंटी क्लॉकवाइज, वामाव्रत। श्वासों का विशेष ध्यान, तभी तो योग है ये। अपने आप से जुड़कर क्रिया को करेंगे, लाभ मिलेगा। वेरी नाइस, सुंदर। कूल्हे के जोड़ को प्रभावित करते हैं। दोनों पैर बिल्कुल मिला लीजिए अच्छे से। अब दाहिनी टांग को उठाकर दाईं ओर रखें, उठाना नहीं है जी। बीच में ले आए। मेरी बात को सुने पहले, अभी करें नहीं। क्या बोला मैंने? मैंने बोला दाहिनी टांग को उठाकर दाईं ओर रखते हैं इस आसन पर। बस यानी खोलना जिसे कहते हैं ना, जैसे हम कहते हैं ना पैरों को खोल लीजिए, तो आपने पैरों को खोलना नहीं है। बाईं वाली टांग को तो वहीं स्टेशनरी रखिए और दाहिनी को उठाकर जितना खोल सकते हैं खोलिए, दाईं और दाईं तरफ। यस, बीच में लाइए, फिर खोलिए, फिर बीच में लाइए, फिर खोलिए, फिर बीच में लाइए, खोलिए, बीच में लाइए, खोलिए, बीच में लाइए। यस, सभी को समझ में आ गई मेरी क्रिया? यस, ठीक है। वेरी नाइस। चलिए मध्य में आ जाइए। यही क्रिया दूसरी टांग से भी करें। बिल्कुल सीधे रखें पहले टांगों को, बाहर, अंदर, बाहर, अंदर, खोलें, ज्यादा से ज्यादा खोलें इसे, बिना घुटना मोड़े, केवल उठाकर रखना है। अंदर बाहर, अंदर बाहर। नाइस। चलिए, हल्का सा थकान हो गई, रीढ़ को सीधा कीजिए, विश्राम कीजिए थोड़ा सा। दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाइए, घुटने के नीचे रखिए, पंजों को उठा दीजिए, रुक जाइए कुछ क्षण, रुक कर देखिए क्या फर्क पड़ रहा है, क्या प्रभाव पड़ रहा है। अभी कुछ नहीं बोला, पंजे चलाने को नहीं बोला, अभी रुकने को बोला। अब पंजों को चलाइए बाहर की ओर, रुकिए, पंजों को चला बाहर खींच कर, श्वास भरकर अंदर, फिर बाहर, फिर अंदर, फिर बाहर की ओर। वेरी गुड। वापस आए। घुटनों पर मीठा मीठा सा दर्द होने लगा, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। वापस आए, पद्मासन लगा लें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, नेत्र कोमलता से बंद। शांत बैठे,
सीखें शांत बैठना। और इस चीज को भी हम नोट करें कि योग साधना करते हुए मुझे इतने दिन हो गए, मुझ में क्या क्या परिवर्तन। क्या जल्दी से मैं आराम से बैठ जाता हूं, नेत्र बंद करते ही मेरा मन मेरे नियंत्रण में आ जाता है? अगर ऐसा है तो समझिए आप प्रगति के पथ पर हैं। अगर ऐसा नहीं है तो धीरे धीरे प्रयास कीजिए अपने मन को नियंत्रण में लाना, इधर उधर ना जाने देना। कितनी देर लगती है उसमें, यही तो करना है मुझे। स्वयं को स्वयं से जोड़ना, नेत्र बंद करके गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास करें और जुड़ें अपने आप से। धीरे धीरे श्वास को खाली करें, नाभि अंदर की ओर जाती है और फिर श्वास को भरें, पेट बाहर की ओर आएगा, कंठ तक भरें श्वास। जुड़ जाएं अपने आप से, अपने श्वासों से, प्राण वायु से। पूरा आनंद देखें किस प्रकार से शीतल वायु मेरे दोनों नासा द्वारों से मेरे भीतर प्रवेश करती हुई, आनंद देती हुई और गर्माहट उन्हीं नासा द्वारों से बाहर की ओर सहजता से पूरे मन के साथ, लगन के साथ मैं क्रियाओं से जुड़ूं, एक समय में एक कार्य करूं। लाभ मिलना निश्चित है। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास सुबह की ब्रह्मबेला में सौभाग्यशाली आप। देखिए किस प्रकार से एकाग्रता मेरी बनी। एकाग्रता बनते ही शरीर अपने आप हल्का हो जाता है। एक विशेष प्रकार की अनुभूति मुझे होने लगती है, आनंद की स्थिति। सामान्य करें श्वासों को और शांत बैठ जाएं। अनुभव करें इस प्रभाव को। तीन बार ओम की ध्वनि, तत्पश्चात गायत्री मंत्र। गहरा लंबा श्वास भरें और लंबी ओम ध्वनि करके देखें कि कितनी लंबी आप उसको ले जा सकते हैं। ओ
दूसरी बार ओ। तीसरी बार ओ। गायत्री मंत्र सभी मिलकर बोलेंगे एक साथ, और साथ ही साथ उसका भावार्थ भी सभी बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सुंदर भावार्थ। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते हैं। दोनों हाथों को जोड़ें, अपने ईश्वर के समक्ष अपने ईश्वर को साक्षी मानकर आज के दिन का प्रारंभ धन्यवाद करते हुए अपने प्रभु का, ईश्वर का, इस नए दिन के लिए, नए जीवन के लिए पद्मासन खोलें, दोनों टांगों को सीधा करें, घुटनों को चलाएं, पंजों को चलाएं, रिलैक्स करें। बाधित रक्त को पुनः अपने शरीर में, अपनी टांगों में संचारित करने का प्रयास करें। वेरी गुड। चलिए, पंजे आगे पीछे दाएं बाएं, जहां भी आपको कुछ बाधा लग रही हो, हल्का सा मीठा सा दर्द हो रहा हो, उस जगह को अवश्य प्रभावित करके सुगम बना लें, आसान बना लें, सरल बना लें। चलायमान। वेरी गुड। आसन पर खड़े होना है मुझे। पहले बैठना है, सही प्रकार से अच्छे से बैठिए। दोनों पंजों पर हाथों को आगे की ओर खींच लीजिए। बैठिए पहले अच्छे से, जो नहीं बैठे हैं वो ठीक बैठे, कोशिश करें, और फिर खड़े हो जाएं। आसन पर आप खड़े हो गए हैं। सूर्य नमस्कार का अभ्यास मुझे करना है। उसके लिए सर्वप्रथम आसन का चयन, आसन के अगले भाग में 1/3 भाग आगे, 2/3 भाग पीछे, 1/3 2/3, एड़ी मिली, पंजे खुले, हाथ शरीर के साथ, सावधान की स्थिति, चेहरे पर मुस्कुराहट, चेहरे पर तनाव नहीं चाहिए, भूल जाइए सब कुछ। प्रणाम मुद्रा, नमस्कार की स्थिति, वक्ष के मध्य दोनों हाथों को जोड़ें, कोहनिया आसन के समानांतर चाहिए, हथेलियां इतनी नीचे हो कि कोहनिया आसन के समानांतर हो। अंगूठा
वक्ष के गड्ढे में, चारों उंगलियां मिली हुई, थोड़ा सा आगे की ओर। सूर्य देव का आह्वान, उगते हुए सूर्य की लालिमा का ध्यान, मस्तक के मध्य में सूर्य देव को आज्ञा चक्र पर देखते हुए आह्वान करेंगे। मेरे पश्चात आप बोलेंगे ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। भरते हुए श्वास दोनों हाथों को आगे की ओर से खोलते हुए धीरे धीरे ऊपर ले जाएं। भुजाएं कानों से लगें। हाथों में कंधों जितनी दूरी, उंगलियां अंगूठे मिले हुए, ये स्थिति। श्वास भरें, हल्के से कंधे गर्दन पीछे प्रभावित करें। कंधे गर्दन जब बोला जाता है तो विशेष ध्यान ये रखें कि कमर कम से कम मुड़े या ना मुड़े। कंधे गर्दन पीछे प्रभावित है, मेरी रीढ़ खिंच गई, कमर खिंच गई, अब इस खिंचाव में कमी नहीं चाहिए। श्वास भरा हुआ है मैंने, श्वास छोड़ते हुए पूरी तरह से खींचकर अपने शरीर को धीरे धीरे कमर वाले भाग से नीचे लाएं। भुजाएं कानों से अलग बिल्कुल नहीं होंगी। जल्दबाजी जो करता है वो गलत करता है। वेरी गुड। ज्यादा से ज्यादा अपनी कमर को खींच करके लाएं। माथे को घुटने से लगाने की कोशिश करें, ले जाएं अधिक से अधिक अंदर की ओर, और कोशिश करें 20 उंगलियां एक सीध में आ जाए। जिनकी नहीं आती हैं कोई बात नहीं, पूरी हथेली नहीं टिकती कोई बात नहीं, उंगलियां लगा दीजिए। उंगलियां भी नहीं लगती तो जो कलाइयां हैं उसको मोड़कर आसन के समानांतर कर दीजिए। रुकिए इस स्थिति में, प्रभाव को देखिए। घुटने सीधे करने की कोशिश कीजिए, घुटने नहीं मोड़ने इस स्थिति में। अभी नहीं बोला घुटने मोड़ने। रुकिए यहाँ पर, देखिए कहां पर दबाव आ रहा। बहुत सुंदर स्थिति आई। अगली स्थिति, अब दोनों हाथों को आसन पर टिकाइए, भले ही घुटने मोड़ लीजिए कोई बात नहीं, चलेगा। दाहिनी टांग को पीछे ले जाइए, दाहिनी टांग पीछे जाएगी, गर्दन ऊपर आएगी, कमर नीचे जाएगी, आगे वाला घुटना बिल्कुल खड़ा रहेगा, पीछे वाली घुटना आसन से थोड़ा सा ऊपर होगा, तभी लाभ मिलेगा। घुटना मैं टिका दूंगा तो लाभ नहीं मिलेगा। प्रभाव देखें यहाँ पर, मीठा मीठा सा दर्द होने लगा एक जगह पर, उस जगह को देखें। आगे वाला घुटना बिल्कुल सीधा है, गर्दन पीछे है, सर्वाइकल भाग भी प्रभाव में। बहुत ही बढ़िया स्थिति, अश्व संचालन कहा जाता है इसे। दूसरी टांग को भी पीछे ले जाए, दूसरी टांग पीछे ले गए, दोनों पैर मिल गए अंदर। अब क्या करें, गर्दन अंदर की ओर यानी ठोड़ी कंठ में, और शरीर को पीछे धकेल देना है। शरीर पीछे धकेलेंगे, एड़ियां आसन से लगेंगी। अगर नहीं लग रही हैं एड़ियां आसन पर तो उन्हें थोड़ा सा आगे पीछे सरका करके कोशिश करें एड़ियां आसन से लगे। मेरी एड़ियां जब आसन से लगेंगी तो पिंडलियां खिंचेंगी और पिंडलियों पर दबाव, बड़ा सुंदर दबाव आएगा। पर्वत आसन की स्थिति कहा जाता है इसे। थोड़ी कंठ में लगती है अंदर की ओर, प्रभाव सहस्त्रार चक्र पर होता है। बहुत सुंदर स्थिति। रुकना है, रुक कर फायदा लो। वेरी नाइस। अब अगली स्थिति, वैसे तो सूर्य नमस्कार की स्थिति नहीं है वो, लेकिन फिर भी भारतीय योग संस्थान इसको कराता है। धीरे धीरे एक सरल रेखा में आए। अब सरल रेखा में जैसे ही हम आए तो हमारे शरीर का भार हमारी हथेलियों के ऊपर आ गया, कंधों पर दबाव आने लगा। प्रभावित करने के लिए हमने इसको रोकना है थोड़ा सा, कोई बात नहीं, जल्दबाजी नहीं। रुकिए यहाँ पर।
अब धीरे से पहले अपने घुटने रखिए आसन पर, सीना रखिए और माथा रखिए, मध्य भाग हल्का सा ऊपर उठा दीजिए। हथेलियां मेरी कंधों के दाएं बाएं हैं, मध्य भाग थोड़ा सा उठाने की कोशिश कीजिए। यस, थोड़ा सा उठेगा, प्रभाव आने लगेगा। बहुत ही सुंदर। साष्टांग नमस्कार। सभी अंग मेरे शरीर पर, आसन पर, सॉरी, ईश्वर को नमन। सभी अंगों द्वारा श्वास भरें, धड़ वाले भाग को आगे की ओर धकेलें पहले, और कोहनियां बिल्कुल सीधी कर दीजिए, उठ जाइए बिल्कुल सरल रेखा। ऐसी स्थिति में पैर खुल जाते हैं पीछे, वो नहीं खुलेंगे, घुटने भी नहीं खुलेंगे, मिलाइए उन्हें, जिनके खुले हुए मिला दीजिए उन्हें। गर्दन पीछे, भुजंगासन की स्थिति कही जाती है ये। कमर के अंतिम छोर पर प्रभाव, कमर दर्द के लिए लाभदायक। आसन एक, लाभ अनेक, स्थितियां अनेक, संपूर्ण शरीर के लिए लाभकारी क्रिया। बहुत ही बढ़िया। प्रभाव को महसूस करते जाएं, बंद आंखों में आनंद की स्थिति। थकना नहीं है, रुकना नहीं है, बढ़ते चले जाइए। श्वास भरिए, धीरे धीरे पंजों पर दबाव देते हुए फिर से एड़ियां आसन पर, ठोडी कंठ में, शरीर को पीछे धकेलना। लगाइए एड़ियों को आसन पर, खींचिए अच्छे से। खिंचाव की आवश्यकता है, एक बार अच्छे से कर लें काफी रहता है। बहुत सुंदर। रुकने का प्रयत्न करें। फिर से श्वास भरिए, दाहिनी टांग आगे लाइए, 15 उंगलियां एक सीध में आ जाएं। फिर से कमर नीचे, गर्दन ऊपर, दाहिना घुटना खड़ा हुआ, बाईं टांग पीछे अधिकतम सीधी, लेकिन घुटना उसका आसन से थोड़ा ऊपर। रखना नहीं है, रख देंगे तो आसान हो जाएगा। सरल नहीं बनाना, थोड़ा सा तो कष्ट देना है, लाभ तभी मिलेगा। वेरी नाइस। दूसरा पैर भी आगे लाइए। अब घुटने सीधे करने हैं, माथे को घुटने से लगाना है, हाथों को आसन से जमाना है, अधिकतम अंदर की ओर, यानी कमर ज्यादा से ज्यादा मुड़े। वेरी नाइस। रुकिए। दूसरी बार हो रही है सूर्य नमस्कार में ये स्थिति, और इस स्थिति को आप देख रहे होंगे पहले से बेहतर है ये। वेरी गुड। रुकना है, थोड़े से कंपन हो रहे हैं, कोई बात नहीं, गर्मी का मौसम है, कोई दिक्कत नहीं है, संभालिए अपने आप को। अब भुजाएं मेरी कानों से लगी हैं, अच्छे से लगाइए, नहीं लगी हैं तो जिनकी। श्वास भरते हुए धीरे धीरे सीधा करें शरीर को, खींचकर, कमी नहीं चाहिए, पूरा खिंचाव। हल्के से कंधे गर्दन पीछे की ओर प्रभावित कर लें, और खिंचाव आ जाएगा थोड़ा। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। शरीर को सीधा कर लें, नमस्कार मुद्रा, प्रणाम मुद्रा, हाथों को जोड़ दें वक्ष के मध्य। बहुत ही सुंदर। नेत्र बंद हैं, काफी देर से अपने आप में मग्न हूं मैं, खोया हुआ। सूर्य देव का एक बार फिर से आह्वान। ओम भास्कराय नमः। ओम भास्कराय नमः। दोनों हाथ नीचे शरीर के साथ,
श्वासों को सामान्य करने के लिए आसन पर बैठें, सर का रुख कैमरे की ओर करके लेट जाएं। पसीना आ गया तो पोंछ लें। विश्राम की बहुत आवश्यकता है, श्वासों को सामान्य रखने की बहुत आवश्यकता। आधी अधूरी क्रिया करने का कोई लाभ नहीं। क्रिया पूरी करें, पूरे मन से करें, पूरी ताकत से करें, पूरी ऊर्जा से करें। विश्राम की स्थिति है, सभी जानते हैं कैसे विश्राम करते हैं। ऐसा मानिए आप अपने घर में बिस्तर पर लेट गए, बिल्कुल सीधे होकर पैरों को खोल लेते हैं, हाथ शरीर से थोड़ा दूर कर लेते हैं, श्वासों को सामान्य करते हैं, मन को अपने अंदर रखते हैं। यही होती है विश्राम की स्थिति। सभी अंगों को विश्राम दीजिए। वेरी गुड। चलिए, हो गया हल्का सा विश्राम। अब क्या करें? नाव आसन। लेकिन नाव आसन से पहले सुप्त ताड़ासन, शरीर को खींचना भी तो है। उसके लिए पैरों को मिलाएं, हाथ शरीर के साथ, श्वास भरते हुए भुजाएं सर के पीछे खिंचती चली जाएं। यानी भुजाएं जब आप सर के पीछे ले जा रहे हैं तो भुजाओं में, कंधों में खिंचाव हो और साथ ही साथ पैर भी उसी तरीके से तनते चले जाएं। पैर तनेंगे, एड़ियां, पंजे, टखने, घुटने, पिंडली सब खिंच गए, रक्त का प्रवाह होने लगा इनमें। खींचिए अच्छे से, एक बार और श्वास भरिए, फिर खींच दीजिए अच्छे से। अधिकतम खिंचाव दे दिया मैंने, भुजाएं मेरी कानों से अलग नहीं है, पैर मिले हुए हैं। वेरी गुड। एक बार और कर लीजिए, श्वासों को ढीला करके, फिर दोबारा से श्वास भरिए और पैरों को मिलाकर खींच दीजिए, भुजाओं को खींच दीजिए, कानों से लगाकर खींच दीजिए। कोहनियां आसन पर लगी हैं मेरी, वो बिल्कुल उठा के नहीं रखनी। अधिकतम खिंचाव दिया मैंने प्रयास पूर्वक। अब नाव आसन का अभ्यास करना। पहले थोड़ा सा ढीला कर लें शरीर को, फिर से श्वास भर लें, पैरों को मिला लें और रीढ़ के बल दोलन करें। जैसा भी कर सकते हैं आप, कीजिए जैसा आपके लिए संभव है। रीढ़ के बल अपने शरीर को चला दीजिए। रीढ़ को लचीला बना दीजिए। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, अच्छे से कर पा रहे हैं आप, बहुत सुंदर। 2 आवृत्ति और लीजिए। और धीरे धीरे वापस आ जाए। बहुत ही बढ़िया। बहुत ही अच्छा लगता है जब ये दिखाई देता है
कि जब आप आए थे यानी जुड़े थे इस योग साधना से तो कुछ क्रियाएं नहीं कर पा रहे थे। आज अभ्यास करते करते आप पूरी तरह से पारंगत एक्सपर्ट हो गए हैं। बहुत बढ़िया। इसी प्रकार से करते रहिए, कराते रहिए। हल्का सा विश्राम, आसन पर दंड आसन में बैठकर पैरों को सीधा करके, टांगे सीधी करके, पैरों को खोलकर, रीढ़ को सीधा रखकर, फिर वही बात, चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं जानी चाहिए। दिन की शुरुआत मुस्कुराहट के साथ। स्वयं को ही देखें अपने घर के दर्पण में और खुश हो जाएं। ईश्वर को धन्यवाद करें कि क्या खूबसूरत पर्सनैलिटी बनाई आपने, अपने आपके जैसे। स्वयं को देखकर ही मैं खुश हूं, मेरे जैसा कोई नहीं। स्वयं पर विश्वास है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आसन की ओर। थोड़ा सा कमर को प्रभावित करते हैं। चक्की चला लेते हैं आज, चलाएं ना? चलिए, दोनों टांगों को अधिक से अधिक खोलें, खोलिए अधिक से अधिक। दोनों हाथों को ऐसे पकड़ लें। अब क्या करना है? ये जो हाथ है ना, ये खिंचे रहेंगे, मुड़ेंगे नहीं, कोहनी से नहीं मुड़ेगा। बस केवल मुझे इसको सीधा रखने के लिए कमर को आगे और कमर को पीछे करना है। धीरे धीरे बाएं पैर की ओर आगे की ओर झुकें, गोलाकार घुमाते हुए दाहिने पैर की तरफ जाएं, फिर पीछे की तरफ जाएं और इस तरह से गोलाकार कमर को घुमाएं। पीछे जाकर के, आगे जाकर के, पूरा खींच कर करें। पसीना निकलेगा तो संकेत है मैं ठीक कर रहा हूं। जिसका पसीना नहीं निकला समझिए आप नहीं कर रहे हैं, कम काम कर रहे हैं। लगने लगे कि मुझे कुछ काम किया है। वेरी गुड। करें 10-10 बार तो करें भाई। एक ओर से 10 बार, दूसरी ओर से 10 बार। कमर लचीली हो रही है, पूरा खींच कर। वेरी गुड। अब दूसरी तरफ से भी कर लें। 10 की गिनती तो आती है मुझे सबको, 10 तक पूरा पूरा। कोहनी नहीं मुड़ेगी, कोहनी पर विशेष ध्यान रखें, कोहनी ना मुड़े। आगे जाएं, पीछे जाएं, दाएं जाएं, बाएं जाएं, आनंद लें पूरा। जंघाओं को खींच कर रखें। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सुंदर। चलिए वापस आ जाइए। 10-10 कर लिया होगा आपने। अब वज्रासन में आ जाइए। दोनों टांगों को घुटनों से मोड़ें, घुटनों पर बैठें। वज्र आसन। घुटने मिला लें, हाथ घुटनों पर, रीढ़ सीधी। चेहरे पर मुस्कुराहट। हमेशा की भांति योग के साधक क्यों तनाव लेना, जो होगा देखा जाएगा। गम को तोल डाल दो, मिट्टी पा, चिंता मत करो। वेरी गुड। कमर को मैंने प्रभावित किया, अभी आगे की ओर गोल गोल घुमाया इसे। पीछे भी प्रभावित कर लें थोड़ा सा। आज यहीं बैठे बैठे ऐसे ही, कुछ नहीं खड़े होना, घुटनों के बल, सीधे कमर पर हाथ रख।
रखिए, ठीक है। और पीछे की ओर जाना है मुझे, 5 बार कराऊंगा इसको, ठीक है। उसी प्रकार से जैसे उष्ट्रासन हम करते हैं या अर्धउष्ट्रासन करते हैं, उसी तरह से यहाँ बैठे बैठे, ठीक है। चलिए, श्वास भरिए और धीरे धीरे पीछे की ओर बढ़ो। अंगूठे का दबाव अपनी रीढ़ पर देते हुए पीछे मुड़े, भरे श्वास में, श्वास भरकर पीछे मुड़े। और जब लगे कि जी नहीं बस अब गड़बड़ है, श्वास दोबारा भरनी पड़ेगी, वापस आ जाना अपने आप। और इसको 5 बार कीजिए। एक बार हुआ अभी, दूसरी बार। चेस्ट पर प्रभाव देखिए, फेफड़ों पर खिंचाव देखिए, रीढ़ के अंतिम छोर पर। तीन बार हुआ अभी, चौथी बार। अंतिम और 5वीं बार। वेरी गुड। वापस आ जाइए, प्रभाव महसूस कीजिए। फेफड़ों पर खिंचाव था, रीढ़ पर खिंचाव था, कमर पर खिंचाव था, पीछे की ओर। बैलेंस किया आपने। आइए, यहां से शशक आसन भाग 1 भी करें, है ना। रीढ़ को आगे की ओर भी करें ना। तो दोनों हाथ मेरे घुटनों पर हैं, श्वास भरते हुए हाथों को उठाएं ऊपर, उंगलियां अंगूठे मिलाकर स्लो मोशन, जल्दी नहीं भाई, जल्दीबाजी अच्छी नहीं होती। लाइए नीचे, लाइए, पहले हाथ लाइए नीचे, घुटने मिले हुए हैं मेरे, ठीक है। सभी बिल्कुल सही स्थिति में बैठे हैं। और थोड़ा सा समय लगाते हुए और महसूस करते हुए कि मैंने खिंचाव दिया है, कुछ काम किया है। जल्दी से ले गए फटाफट, क्या मतलब है। धीरे धीरे चलिए, ऊपर उठाइए, धीरे धीरे श्वास भरते जाइए, बहुत धीरे धीरे उठाइए ऊपर। देखो ना, खिंचाव लग रहा है ना, कंधे पर खिंचाव लग रहा है मुझे। ये बात हुई ना। वेरी गुड। देखिए किस प्रकार से हाथ ऊपर हैं, मिले हुए हैं, उंगलियां अंगूठे मिले हुए हैं, कानों से सटे हुए हैं। थोड़ा सा और खींचूंगा मैं, और खींचिए। वेरी गुड, खींच दिया। चलिए, कमर भी खिंच गई। श्वास छोड़ते हुए देखिए इस प्रकार से आइए आगे। जल्दी फिर जल्दी नहीं करनी, दोबारा करा दूंगा नहीं। धीरे धीरे वापस नीचे आए, हथेलियां लगाएं, कोहनियां लगाएं, माथा लगाएं, पृष्ठभाग बिल्कुल ना उठाएं। देखिए किस प्रकार से खिंचा हुआ शरीर मेरा आगे की ओर चला गया और मेरी रीढ़ विश्राम में आ गई। हृदय को रक्त मिल गया, मस्तिष्क की ओर रक्त का प्रवाह। आरामदायक स्थिति है ये, कष्ट नहीं है, यहाँ पर कोई दर्द नहीं हो रहा कहीं पर भी किसी को। क्रोध, अहंकार, ये सभी विचार आएंगे ही नहीं। धीरे धीरे आप में स्वयं में परिवर्तन महसूस हो रहा होगा कि जैसे जैसे मैं योग में सीढ़ियां चढ़ता जा रहा हूं या जा रही हूं, मेरे अंदर परिवर्तन आ रहा है। उस परिवर्तन को स्वयं नोट करें कि 1 साल पहले क्या स्थिति थी मेरी, आज क्या है। कुछ चेंज है। अगर चेंज है तो समझिए आप योग की ओर अग्रसर हैं, योग का लाभ है आपको। यदि कोई परिवर्तन नहीं है
तो इसका मतलब आप समय व्यर्थ कर रहे हैं। जीवन में उन परिवर्तनों को भी नोट करें, आप कोशिश करें थोड़ी सी, धीरे धीरे। भुजाएं कानों से लगी रहेंगी, जिनकी अलग होंगी ठीक नहीं है, वो धीरे धीरे ऊपर आए, सीधा करें शरीर को, बहुत स्लो मोशन में, जल्दबाजी नहीं। चलिए सीधा, खिंचाव खिंचाव, यहां फिर पूरा चाहिए। वेरी गुड, बहुत सुंदर। खिंचाव के पश्चात आप भुजाएं ऊपर हैं और श्वास छोड़ते हुए दाएं बाएं से इन्हें वापस लाइए नीचे। धीरे धीरे का विशेष महत्व, जितना धीरे करेंगे लाभ उतना मिल जाएगा। जल्दबाजी करेंगे, जल्दबाजी शैतान का काम। वेरी गुड। चलिए अब पेट के बल के आसन भी चाहिए ना, कीजिए उन्हें। पेट के बल आ जाइए, सीधे लेट जाइए, बिल्कुल सीधे लेट जाइए, उल्टे लेटते हैं ना जैसे। विश्राम कर लीजिए उल्टे लेटकर। माथा भी आसन पर, हाथ जहां जहां चाहे वहां, जहां मन करे वहां रख लीजिए हाथों को, कोई दिक्कत नहीं। बस केवल बेड पर लेटते हैं उल्टे होकर, वो स्थिति बना दीजिए अपने आप, क्योंकि इसे हम विश्राम कह रहे हैं। इसमें मुझे श्वासों को सामान्य करना। बहुत सुंदर। चलिए एक आसन और करते हैं, धनुरासन का अभ्यास करते हैं। पैरों को मिला लें, हाथ पीछे सीधे कर लें, ठोड़ी को आसन पर रखें, माथा नहीं, ठोड़ी। श्वास भी लेना है ना मुझे, श्वास ठीक ठीक आता है जब ठोड़ी रखी होती है। दाहिनी टांग को घुटने से मोड़ें, पकड़ बनाए, दाहिने हाथ से उसकी एड़ी को अच्छे से पकड़ लें। ठीक है, कस के पकड़ा है, छूटनी नहीं चाहिए ये। कई बार ऐसा होता है कि मैं क्या करता हूँ, अपने पहने हुए कपड़े को पकड़ लेता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं पकड़ना, एक एक हाथ से तो कर सकते हैं। श्वास भरिए, पूरी क्षमता भरिए, एड़ी को खींचिए हाथ से और हाथ को खींचिए एड़ी से। ना कोहनी मुड़े, कंधा भी खींचा हो, जंघा वाले भाग से उठाइए इसे, जितना उठा सकते हैं उतना उठाइए, पूरी क्षमता लगाइए, जंघा पर खिंचाव देखिए। वेरी नाइस। आगे से धड़ को भी उठाइए, उठिए आगे से भी, बहुत बड़ी, सुंदर। रुकिए, अच्छा कर रहे हैं सब, शाबाश। चलिए धीरे धीरे पहले ठोड़ी रखिए, टखने को छोड़िए, टांग को सीधा, पैर पैर के साथ, बहुत ही सुंदर। दूसरी टांग को इसी प्रकार से घुटने से मोड़ लीजिए, पकड़ बना लीजिए, कस के पकड़िए अच्छे से, पूरी पकड़ हो। और इधर उधर हिलना डुलना नहीं है, ये नहीं कि शरीर इधर उधर हिल रहा है ना, जिस चीज को मुड़ रहे हैं केवल वही मुड़े और बिल्कुल सीधी सीधी आए। ऐसा ना हो कि बाहर की तरफ खुल गई एड़ी ना। पकड़ बना लिया आपने, श्वास भरिए, भरिए श्वास अच्छे से, उठाइए इस जंघा को। वेरी नाइस, बहुत ही सुंदर। देखिए मेरा कंधा भी खिंच गया, जंघा भी खिंच गई, घुटना भी खिंच गया, घुटने के दोष दूर होंगे। बहुत बढ़िया। आगे से धड़ पे उठाइए, वेरी नाइस। सभी बहुत बढ़िया कर रहे हैं। चलिए धीरे धीरे ठोड़ी को रखिए पहले नीचे, टखने को छोड़िए, टांग को सीधा कर दीजिए,
पैर पैर के साथ मिल जाए, पूरी शालीनता के साथ, अनुशासन के साथ। अब दोनों टांगों से यही क्रिया करनी है। दोनों टांगों को एक साथ मोड़ें घुटनों से। अब दोनों हाथों से टखनों को पकड़ने की कोशिश करें। कोशिश करें, कोशिश बोला जा रहा है, कोशिश मैं कर सकता हूं। वेरी नाइस। श्वास भरें, घुटनों को मिलाने की कोशिश करें। पहले जिन्होंने पूरी तरह से पकड़े हुए हैं, घुटने मिलाने की कोशिश करें। थोड़ा दर्द होगा, कोई दिक्कत नहीं है, करो। अब जंघाओं को उठाइए, आगे से भी उठ जाइए, कोई बात नहीं, आसान हो जाएगा। सुंदर। फेफड़े खींचे, कंधे खींचे, जंघाएं खींची, घुटने खींचे, गर्दन भी थोड़ी सी मोड़े पीछे की ओर। वेरी गुड, सुंदर। पूरा खिंचाव देकर आप रुके हैं, पूरा लाभ ले रहे हैं। धीरे धीरे पहले ठोड़ी को रखें नीचे, आराम से, झटका नहीं। अब टांगों को छोड़, टखनों को छोड़ें और पैर मिलाते हुए टांगे सीध। बहुत सुंदर। करवट लें, पीठ के बल आएं। हल्का सा विश्राम, श्वासों को सामान्य करें, पिछले आसन के प्रभाव को महसूस करें, देखें। श्वासें सामान्य है, स्वयं में खो जाएं। शीतल वायु, शीतल हवा, पंखे की या बाहर से आती हुई या प्राकृतिक जो भी आपके आसपास है, उसको महसूस कर। शरीर से टकराती हुई, स्पर्श करके आनंद देती हुई ये वायु। पादोत्तान आसन का अभ्यास। दोनों पैरों को मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ आ जाएंगे, हथेलियों का रुख नीचे की ओर हो जाएगा। श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं सर के पीछे, ताड़ासन जैसी स्थिति, पूरा खिंचाव। भुजाएं कानों से लगी हुई। दाहिनी टांग बाईं भुजा 90 डिग्री पर उठाएं। नाइन्टी डिग्री पर दोनों को बोला है। घुटना ना मुड़े। 90 तक अगर नहीं आ सकती तो जितनी उठ सकती है उतनी उठा दें, कोई बात नहीं, लेकिन अभ्यास जरूर करें। दाहिनी टांग बाईं भुजा आपने उठा रखी है, बाकी दो चीजें सीधी हैं। भुजा पीछे की ओर है और टांग आगे की ओर। जो टांग मेरी सीधी है उसकी एड़ी को हल्का सा उठा लें ऊपर। जो टांग मेरी सीधी है उसकी एड़ी को हल्का सा उठाएं। पेट पर प्रभाव देखें, नाभि पर प्रभाव देखें। हल्का सा उठाते ही आपको प्रभाव आना शुरू हो जाएगा। पंजे को तान कर रखें, हाथ को तान कर रखें, सबको खींच कर रखें अच्छे से। जितना ज्यादा रुकेंगे उतना ज्यादा बढ़िया।
डरे नहीं, निराश नहीं हो। चलिए धीरे धीरे वापस आए। दोनों हाथ सर के पीछे हैं, पीछे कीजिए। यस। अब दूसरी ओर से करना है, लेकिन अब की बार पहले से ज्यादा अच्छा करना है आपने। ये प्रण करके आप शुरुआत करें। बाईं टांग दाहिनी भुजा 90 डिग्री तक लाएं पहले, और उसके पश्चात अंगूठा पकड़ने की कोशिश नहीं करनी पैर के, और जो टांग सीधी है उसकी एड़ी का स्पर्श हटा दें। रुकें, एड़ी का स्पर्श हटा दें। अगर वो नीचे पहुंच जाती है दोबारा उठा लें, फिर पहुंच जाती है तीसरी बार उठा लें, फिर पहुंच जाती है चौथी बार। कम से कम 5 बार उठाकर, अगर वो नीचे गिरती है तो। नहीं तो रुकें इस स्थिति में, आने दें प्रभाव। पेट पर प्रभाव, पेट के अंगों पर प्रभाव, लीवर पैनक्रियास पर प्रभाव। बहुत ही सुंदर। चलिए धीरे धीरे वापस आइए। आराम से, आराम आराम से जाएंगे तो ज्यादा। टांग पीछे, टांग सीधी होती चली जाए, भुजा सर के पीछे आ जाए। वेरी गुड, सुंदर। बस एक अंतिम बार और रह गया। दोनों टांगे दोनों भुजा। आसान रहेगा शायद ये, जल्दबाजी यहां भी नहीं। आराम आराम से उठा करके लाएं। पैरों को मिलाकर रखें भुजाओं में, कंधों जितनी दूरी। हाथों को पकड़ना नहीं है, आसान हो जाएगा ये। यस। रुकें। वेरी नाइस। अब मुझे बड़ा धीरे धीरे वापस ला करके दिखाएं। टांगे नीचे सीधी होती चले जाएं, हाथ पीछे। जिसने जल्दी किया वो दोबारा करा दूंगा उसे, मैं नाम मुझे दिख रहा है। एक बार फिर से ऊपर लाएं, फिर धीरे धीरे वापस ला करके दिखाएं। लाएं ऊपर, धीरे धीरे, जल्दी, जल्दबाजी नहीं, धीरे धीरे लाएं। पैरों को नीचे रखना है, पटकना नहीं है बिल्कुल भी। बहुत बढ़िया, बढ़िया किया ना। अब सुंदर स्थिति। पैर जैसे जैसे नीचे पहुंचते चले जाते हैं, नाभि पर उतना सुंदर प्रभाव आने लगता है, दर्द सा होने लगता है। महसूस कर रहे होंगे आप। चलिए हाथ शरीर के साथ ले आइए और पैरों को खोल लीजिए। टांगों में फासला, पैरों में 1 से 1.5 फीट का फासला, हाथ भी 8-9 इंच की दूरी पर। विश्राम, पैर खोलकर संपूर्ण शवासन। शरीर ढीला, मन ढीला। अंतिम आसन जो मैंने पादुत्तान आसन किया, नाभि पर उसके प्रभाव को देखें, घुटनों पर, कमर पर महसूस करें। अपने शरीर में रहकर अपने शरीर का मानसिक अवलोकन करें। प्रगति करें इस राह पर। विश्राम मिलेगा, आराम मिलेगा, थकान दूर होगी। बहुत महत्वपूर्ण शवासन।
गर्मी के इस समय में बहुत अच्छा लगता है मुझे विश्राम करना। वेरी गुड। विश्राम बस इतना ही। आसन पर दाहिनी करवट लेकर उठ बैठें। कल की प्राणायाम साधना किसने कराई थी? कल जो साधना हुई थी उसमें प्राणायाम साधना किसने कराई थी? रीना जी ने सर। हाँ जी, रीना जी ने। रीना जी आज हैं? हाँ जी ठीक है। हाँ जी सर, हाँ जी। रीना जी सिंहासन और हंसी का अभ्यास कराइए बड़े आराम आराम से। जल्दबाजी जी। कुछ पूरे अच्छी तरह से बोलिए। जी सर, जी। आवाज आ रही है सर? बिल्कुल आ रही है जी। ठीक है। पद्मासन में बैठे। पद्मासन अपनी स्थिति बनाएं। दोनों हाथों को आगे की ओर रखें। हथेलियों का रुख, उंगलियों का रुख अंदर की ओर। सर अपनी गर्दन को ऊपर की ओर करें। आंखों से नासिका के अग्रभाग को देखें और आंखें खोलकर और जिह्वा को बाहर निकालते हुए मधुर स्पंदन करें। श्वास भरें और अधिक से अधिक स्पंदन करें। एक बार फिर से श्वास भरें और फिर से दोहराएं इस स्थिति को। एक बार फिर दोहराएं। वापस धीरे धीरे वापस आते हैं। अपनी इस क्रिया को पूरी करके आए। गले को सहला लें। जो लार आती है उसे अंदर गटक लें। सर हंसी का अभ्यास भी कराना है? जी जी। इसी के लिए मुस्कुराते हैं। मुस्कुराना आरंभ करते हैं। सभी के चेहरे पर स्माइल बहुत अच्छी। तो हम दोनों हाथों को इस तरीके से रखकर क्लैपिंग करेंगे और अपने हाथों के सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाएंगे। उंगलियों को खोल के दोनों हाथ मिलाएंगे ओम ओम की ध्वनि के साथ। ओम 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 ओम। थोड़ा तेजी से करेंगे। ओम 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 ओम। खुल के हंसेंगे। हाथों को ऊपर करके खुले विचारों से हंसेंगे। दोनों हाथों में ऊपर करके रोलिंग करेंगे। रोलिंग नीचे, थोड़ा थोड़ा और नीचे, थोड़ा और नीचे घुटनों के पास। फिर से हंसेंगे खुलकर। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर स्माइल सभी की। धन्यवाद सर। धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सिंहासन और हंसी आपने कराई, बहुत सुंदर। आसनों के पश्चात बारी प्राणायामों की। तो प्राणायाम साधना के लिए उषा अरोड़ा जी, आइए, स्वागत आपका।